हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू देसी वेब डेव। और पिछली वीडियो में मैंने आपको CSS की सीरीज़ में जहाँ तक पढ़ा दिया था उस टॉपिक का नाम था पोजीशन। मैंने आपको स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और फिक्स्ड पोजीशन के बारे में बताया था कि उसका क्या यूज़ होता है और हम अपने पूरे पेज डॉक्यूमेंट के ऊपर अपनी किसी भी डिव को या किसी भी एलिमेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं कि वो एलिमेंट की पोजीशन क्या होगी पूरे पेज के अंदर। अब उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक आता है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है CSS के अंदर, वो आता है हमारा फ्लैक्स बॉक्स। आपने देख भी लिया होगा इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने फ्लैक्स बॉक्स लिखा है कि क्या होता है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्लैक्स बॉक्स के बारे में। और फ्लैक्स बॉक्स जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है CSS के अंदर। हमारे कंटेंट को, हमारे वेब पेज को रेस्पॉन्सिव बनाने में भी फ्लैक्स बॉक्स का यूज़ होता है। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जो CSS के अंदर रटने से काम नहीं चलता। इसके अंदर हमें चीज़ों को समझना पड़ता है। हम चीज़ों को समझेंगे तभी वो हमारे काम में आएंगी, हमारे यूज़ में आएंगी। वरना आप रट लोगे फिर अगले दिन भूल जाओगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ऐसा हमको चीज़ों को बिल्कुल भी रटना नहीं है, समझना है, सिंपलेस्ट वे में समझना है और बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना है। आपको एक एक कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग जो है अच्छे से होनी चाहिए। तो फ्लैक्स बॉक्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फ्लैक्स बॉक्स होता क्या है। इसमें मैं आपको थ्योरी भी कराऊंगा, नोट्स भी दूंगा और प्रैक्टिकल भी कराऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ फ्लैक्स बॉक्स के बारे में कि व्हाट इज़ फ्लैक्स बॉक्स। फ्लैक्स बॉक्स हमारा क्या होता है? फ्लैक्सिबल बॉक्स लेआउट। फ्लैक्स बॉक्स को हम फ्लैक्सिबल बॉक्स लेआउट बोलते हैं। यहाँ पर फ्लैक्सिबल का मतलब क्या है? मान लीजिए मैं किसी भी वेबसाइट पर आता हूँ, फॉर सपोज़ मैं विकीपीडिया, स्पाइडरमैन वाली वेबसाइट पर आ गया। यहाँ पर मैंने एक ओपन कर ली वेबसाइट। तो अगर मैं इंस्पेक्ट पर जाऊँ और यहाँ मैं इंस्पेक्ट पर आ गया, जिस तरीके से मैं विंडो बड़ी करता चले जाऊँगा तो इसके एलिमेंट्स जो हैं एक्सपेंड होते चले जाएंगे और उनका स्ट्रक्चर भी जो है, जो उनका स्कीमा है वो चेंज होता चले जाएगा। अब अगर मैं इसको छोटा करता चले जाऊँगा तो आप ये जो साइड वाला साइड बार है, इसको आप देखिएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। ये यहाँ से गायब हो गया और यहाँ पर एक हमारा ऑप्शन आ गया। अगर हम इसे ओपन करेंगे तो पूरा साइड बार हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो बनाई जाती हैं, जो ये सब चीज़ें बिल्ड होती हैं, डेवलप होती हैं, इसको हम रेस्पॉन्सिवनेस कहते हैं कि हमारे स्क्रीन का साइज़ जो है छोटा हो जाए या बड़ा हो जाए तो एलिमेंट्स जो हैं किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे या किस तरीके से वो रिवर्ट बैक करेंगे। तो यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये सब चीज़ें हम फ्लैक्सिबल बॉक्स की मदद से कर सकते हैं, फ्लैक्स बॉक्स की मदद से कर सकते हैं। और इसको फ्लैक्सिबल बॉक्स लेआउट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है अपने एलिमेंट्स को फ्लैक्सिबल कर पाता है, छोटा भी कर पाता है, बड़ा भी कर पाता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग सर्वाइव करना सिखा देता है। एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं। नीचे मैंने इसकी डेफिनेशन भी दे रखी है। इट इज़ अ वन डायमेंशनल लेआउट मेथड फॉर अरेंजिंग आइटम्स इन रोज एंड कॉलम्स। अगर हमने किसी भी डिव को या किसी भी एलिमेंट को हमने उसको फ्लैक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ दे दी तो फ्लैक्स बॉक्स के अंदर हम क्या करते हैं? उन एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं रोज़ या फिर कॉलम्स में। हम किसी भी डिव के आइटम्स को अरेंज करते हैं रोज़ या कॉलम्स में। तो यही काम हमारा होता है फ्लैक्स बॉक्स का। अब फ्लैक्स बॉक्स के अंदर जो अगली प्रॉपर्टी आती है वो होती है हमारी फ्लैक्स बॉक्स मॉडल। फ्लैक्स बॉक्स के अंदर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ाऊँगा एक एक करके। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और मैंने आपको बताया है वो प्रॉपर्टीज़ हमें बिल्कुल भी रटनी नहीं है, एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज़ समझनी है, तभी आपको अच्छे से फ्लैक्स बॉक्स आ पाएगा। तो आगे मैं बात करता हूँ फ्लैक्स मॉडल की। फ्लैक्स मॉडल क्या होता है? अब जब भी हम किसी भी एलिमेंट को, मान लीजिए कोई डिव है हमारे पेज के अंदर, हमने कोई डिव बना दिया। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये मैंने VS कोड खोल लिया। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, एक डिव बना देता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ फ्लैक्स बॉक्स। Ctrl+S, style.css के अंदर आ जाते हैं। ये यहाँ से मैं पुरानी वाली डिलीट कर देता हूँ, सारी की सारी सेटिंग। और यहाँ पर अब मैं क्या लिखूँगा? एक डिव लिखूँगा और डिव को मैं यहाँ पर हाइट दूंगा 100 पिक्सल। ऐसे ही मैं विड्थ दूंगा 100 पिक्सल और एक मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे दूंगा
ब्लू दे देते हैं, कंट्रोल एस, यहाँ पर भी कंट्रोल एस, ऑल्ट बी। तो ये हमारा जो है फ्लैक्स बॉक्स, इसको बॉर्डर भी दे देते हैं यार, अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक, कंट्रोल एस, एंड नाउ वी विल गो टू दी आउटपुट। तो ये हमारा जो है क्या आ गया, ये हमारा एक फ्लैक्स बॉक्स आ गया, मतलब डिव आ गया, जिसके अंदर हमने लिख रखा है फ्लैक्स बॉक्स। अब ये जो हमारा डिव है, अगर हम इसको डिस्प्ले कर देते हैं फ्लैक्स, अगर हम इसको फ्लैक्स प्रॉपर्टीज़ दे देते हैं या इस डिव को हम फ्लैक्स बना देते हैं, तो इसके अंदर हमारे 2 एक्सिस बनते हैं। वो विजिबल नहीं होते, इनविजिबल होते हैं, वो हमको इमेजिन करने पड़ते हैं। 2 एक्सिस बनते हैं, एक बनता है हमारा हॉरिजेंटल एक्सिस, एक बनता है हमारा वर्टिकल एक्सिस। ये हमारा हॉरिजेंटल एक्सिस होता है, ये हमारा वर्टिकल एक्सिस होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा। इस तरीके से हमारे 2 एक्सिस बनते हैं, ये हमारा होता है वर्टिकल एक्सिस, ये होता है हमारा हॉरिजेंटल एक्सिस। हम अपने हॉरिजेंटल एक्सिस को मेन एक्सिस बोलते हैं और अपने वर्टिकल एक्सिस को क्रॉस एक्सिस बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर एक ट्विस्ट होता है, अगर हमारे जो जितने भी फ्लैक्स बॉक्स के आइटम्स होते हैं, अगर वो हम अपने रो वाइज, उनकी जो डायरेक्शन होती है अगर रो वाइज होती है, तो हम अपने हॉरिजेंटल एक्सिस को बोलते हैं मेन एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस को बोलते हैं क्रॉस एक्सिस। लेकिन अगर जो हमारे जितने भी डिव के, अगर हमने किसी भी डिव को फ्लैक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं और हमने उसके आइटम्स को, उसके एलिमेंट्स को अगर हमने वर्टिकली मतलब कॉलम वाइज अरेंज कर रखा है, तो हमारा जो वर्टिकल एक्सिस होगा वो बन जाएगा हमारा मेन एक्सिस और हॉरिजेंटल एक्सिस बन जाएगा हमारा क्रॉस एक्सिस। मतलब जिस भी एक्सिस के अलोंग हमारे एलिमेंट्स जो है अरेंज होते हैं उसको हम मेन एक्सिस बोलते हैं, और उसके अलावा जो दूसरा एक्सिस होता है उसको हम क्रॉस एक्सिस बोलते हैं। बेसिकली जो फ्लैक्स मॉडल होता है वो हमें डायरेक्शन ही बताता है हमारे एलिमेंट्स की, कि हमारे एलिमेंट्स की जो डायरेक्शन है वो रो वाइज है या फिर कॉलम वाइज है। फ्लैक्स मॉडल का सिर्फ यही वर्क होता है, वो हमारा मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस जो है डिफाइन करता है। अब हम लोग आगे क्या करते हैं, एक जनरल एग्जांपल देखते हैं फ्लैक्स बॉक्स का। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम लोग चलते हैं VS कोड की तरफ। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए कोई भी डिव है, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम आ जाते हैं, मैंने यहाँ पर क्या किया है, इस वाले डिव को हम हटा देते हैं जो हमने पहले बनाया था, डिलीट, कंट्रोल एस। यहाँ पर मैंने एक डिव बनाया है जिसको मैंने क्लास दी है फ्लैक्स, और इस डिव के अंदर मैंने 3 डिव और बनाए हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो मैंने इस तरीके से 4 डिव बनाए हैं। सबसे पहले एक सबसे बड़ा डिव बनाया, उसके अंदर मैंने 3 सब डिव्स बनाए और इनको मैंने कुछ स्टाइलिंग दी है, ये मैंने पहले स्टाइलिंग दे रखी थी आपके सामने। फिर मैंने जो डॉट फ्लैग, जो सबसे बड़ा वाला डिव था जिसको मैंने क्लास दी थी फ्लैक्स, उसको मैंने एक हाइट दी है, विड्थ दी है, बैकग्राउंड कलर दिया है, बॉर्डर दिया है, और मैंने यहाँ पर इसको एक प्रॉपर्टी और दी है, डिस्प्ले फ्लैक्स। इसको अभी यहाँ से कमेंट आउट कर लेते हैं, फॉर सपोज ये यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करती प्रॉपर्टी, कंट्रोल एस। और अब हम आउटपुट जाकर देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो हमारा जो आउटपुट है कुछ इस तरीके से आ रहा है। फ़िलहाल ये हमारा बड़ा वाला डिव है जिसको हमने क्लास दी है फ्लैक्स, और ये हमारे 3 छोटे छोटे डिव हैं। ये फ़िलहाल हमारे कैसे अलाइंड है, ये कॉलम वाइज अलाइंड है। अगर मैं इसको डिस्प्ले फ्लैक्स दे देता हूँ, मैं इसको प्रॉपर्टी दे देता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स, कंट्रोल एस। और अब हम अगर जो इसको रिफ़्रेश करेंगे तो रिफ़्रेश करते ही ये हमारे जितने भी डिव्स थे, जो हमारे इनर डिव्स थे, वो कैसे अलाइंड हो गए, वो हमारे रो वाइज अलाइंड हो गए। इनकी डायरेक्शन क्या हो गई, रो वाइज, मतलब हॉरिजेंटली। अब इसका मेन एक्सिस क्या है, इसका मेन एक्सिस है हॉरिजेंटल एक्सिस और इसका क्रॉस एक्सिस है वर्टिकल एक्सिस। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने इस बड़े वाले डिव को हमने प्रॉपर्टी दे दी फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स। हमने अभी तक डिस्प्ले में 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, पहली ब्लॉक प्रॉपर्टी, तीसरी इनलाइन प्रॉपर्टी, एक और पढ़ी थी इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी। तीनों के बारे में मैंने आपको बता रखा है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। अब हमने डिस्प्ले फ्लैक्स प्रॉपर्टी पढ़ी है। अगर हम किसी भी डिव को, किसी भी एलिमेंट को डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं तो जो हमारा पूरा का पूरा वो डिव होता है वो बन जाता है फ्लैक्स कंटेनर, और उसके अंदर के जितने भी आइटम्स होते हैं वो बन जाते हैं हमारे फ्लैक्स आइटम्स। तो हमारा ये वाला डिव बन गया जिसके ऊपर कर्सर है, ये जो रेड वाली जो आउट बॉर्डर है, ये हमारा बन गया फ्लैक्स कंटेनर, और ये तीनों डिव बन गए हमारे फ्लैक्स आइटम्स। अब हम इसके ऊपर फ्लैक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ को जो है अप्लाई कर सकते हैं। फ्लैक्स बॉक्स की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक एक करके हम वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो है कवर करेंगे।
तो सबसे पहली जो हमारी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे फ्लैक्स बॉक्स प्रॉपर्टीज़ के अंदर, वो हमारी प्रॉपर्टी आती है फ्लैक्स बॉक्स डायरेक्शन। अब फ्लैक्स बॉक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी क्या करती है, इट सेट्स हाउ फ्लैक्स आइटम्स आर प्लेस्ड इन द फ्लैक्स कंटेनर अलोंग विद एक्सिस एंड डायरेक्शन, कि हमारे जितने भी फ्लैक्स आइटम्स होंगे वो कंटेनर के अंदर किस तरीके से अरेंज होंगे, वो हमारा डिसाइड क्या करता है, फ्लैक्स बॉक्स डायरेक्शन जो है डिसाइड करता है। और हमारा मेन एक्सिस क्या होगा, क्रॉस एक्सिस क्या होगा। अगर हम रो वाइज अरेंज करते हैं तो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा मेन एक्सिस और दूसरा एक्सिस होगा क्रॉस एक्सिस। अगर हम कॉलम वाइज अरेंज करते हैं तो हमारा वर्टिकल एक्सिस होगा मेन एक्सिस और दूसरा एक्सिस होगा क्रॉस एक्सिस। तो ये सब जो डिटरमाइन करता है वो डिटरमाइन करता है फ्लैक्स बॉक्स डायरेक्शन। तो आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए, इसका प्रैक्टिकल करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर VS कोड के अंदर कुछ कोड लिखा है, वो मैं कोड आपको समझाता हूँ। मैंने बॉडी के अंदर एक H1 हेडिंग बनाई है फ्लैक्स बॉक्स प्रॉपर्टीज़ के नाम से, जिसके अंदर हम सारी की सारी फ्लैक्स बॉक्स प्रॉपर्टीज़ का प्रैक्टिकल करेंगे। उसके बाद मैंने एक डिव बनाया है जिसको मैंने ID दी है कंटेनर, ये हमारा सबसे बड़ा डिव है। फिर उसके अंदर मैंने 7 डिव बनाए हैं छोटे छोटे, मतलब सब डिव्स बनाए हैं, और उनको मैंने इनलाइन स्टाइलिंग दी है। मैंने सबको एक बैकग्राउंड कलर दे दिया है, वो भी एज अ विबग्योर। विबग्योर आपने साइंस में पढ़ा होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। मैंने ये कलर्स जो हैं असाइन कर दिए हैं अपने हर एक डिव को। मेरे 7 सब डिव्स हैं तो मैंने सबको एक एक कलर दे दिया है, रेनबो कलर। उसके बाद मैंने इसको कुछ स्टाइलिंग दी है। स्टाइल डॉट CSS के अंदर जो हमारा कंटेनर वाला डिव था, जिसको मैंने कंटेनर ID दी थी, उसको मैंने एक हाइट दी है, विड्थ दी है, बैकग्राउंड कलर दिया है, उसको मार्जिन दी है और मैंने बॉर्डर दिया। ये सब प्रॉपर्टीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और जो हमारी हेडिंग थी उसको मैंने टेक्स्ट अलाइन कर दिया सेंटर। कंट्रोल S करके इसका मैं आउटपुट दिखाता हूँ। तो इस पूरी कोडिंग का जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, फ्लैक्स बॉक्स प्रॉपर्टीज़, और ये यहाँ पर हमारा एक कंटेनर है और ये हमारे 7 डिव हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर फ्लैक्स बॉक्स डायरेक्शन को जो है अप्लाई करूँगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा फ्लैक्स बॉक्स डायरेक्शन का। लेकिन उससे पहले जो हमारे छोटे वाले डिव हैं, जो हमारे कंटेनर के अंदर सब डिव्स हैं, तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए हैं अपने सब डिव्स को और चाइल्ड कॉम्बिनेटर के थ्रू, और इनको मैं कुछ पहले हाइट और विड्थ दे देता हूँ। लाइक मैंने इसको हाइट दे दी 100 पिक्सल दे देता हूँ, और इसको कुछ विड्थ भी दे देता हूँ। लाइक मैंने इसको विड्थ दे दी 300 पिक्सल की, और मैं इसको एक कलर भी दे देता हूँ। कलर तो छोड़ो, रहने देते हैं। सिर्फ मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट अलाइन कर देता हूँ सेंटर। डिव के अंदर जितना भी टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा। और मैं एक फ़ॉन्ट साइज भी दे देता हूँ, लाइक 1.5 रैम, रिलेटिव यूनिट में दे देता हूँ 1.5 एम। कंट्रोल S, और अब मैं अगर रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर तो हमारे डिव्स कुछ इस तरीके से आ गए हैं। और ये हमारे जो सब डिव्स हैं, जो हमारे कंटेनर के अंदर जितने भी सब डिव्स हैं वो हमारे ओवरफ्लो कर रहे हैं। ओवरफ्लो मतलब ये जो हमारा कंटेनर है, जो हमारा कंटेनर डिव है, इसके अंदर से बाहर निकल रहे हैं। हमारे यहाँ तक सारे डिव कंप्लीट हो जाने चाहिए थे, लेकिन ये जो है यहाँ से ओवरफ्लो कर रहे हैं। तो इनके अरेंजमेंट को हमें मैनेज करना है, मैनिपुलेट करना है, चेंज करना है, और इनको एक बेहतर, एक अच्छा तरीका देना है जो ये इस कंटेनर के अंदर जो है अरेंज हो पाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस पूरे के पूरे डिव को, जो हमारा कंटेनर वाला डिव है, इसको हम डिस्प्ले कर देंगे फ्लैक्स। यहाँ पर हम आकर क्या कर देंगे, इस कंटेनर को क्या कर देंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स। कंट्रोल S, और अब मैं आउटपुट जाकर देखूंगा, जैसे ही रिफ़्रेश करूंगा ये सारे के सारे हमारे जो है अरेंज हो गए, सिर्फ डिस्प्ले फ्लैक्स करने से। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब ये जो हमारा कंटेनर है ये हमारा फ्लैक्स कंटेनर बन चुका है, और ये सारे के सारे आइटम्स हमारे फ्लैक्स आइटम्स बन चुके हैं। जैसे मैंने आपको जनरल एग्जाम्पल के अंदर बताया था, इस तरीके से ये हमारा कंटेनर फ्लैक्स कंटेनर बन चुका है और ये हमारे फ्लैक्स आइटम्स बन चुके हैं। अब डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं ये हमारे रो वाइज अलाइन क्यों हो गए, क्योंकि हमारी जो फ्लैक्स डायरेक्शन होती है वो अगर हम डिफ़ाइन नहीं करते तो डिफ़ॉल्ट वो कैसी होती है, फ्लैक्स डायरेक्शन होती है हमारी रो वाइज। अगर हम इसको कॉलम वाइज करना चाहें तो हम इसको कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपली लिख दूँगा फ्लैक्स डायरेक्शन और यहाँ पर कॉलम लिख दूँगा, कंट्रोल S। अब मैं जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा ये मेरे कॉलम वाइज जो है अलाइन हो गए। अब ये जो मेरा वर्टिकल एक्सिस है ये मेरा मेन एक्सिस है और ये मेरा ओरिजेंटल एक्सिस है। मैं चाहूँ तो, हालांकि हमने एक एक डिव की जो हमने हाइट दे रखी है वो 100 पिक्सल दे रखी है।
हाइट 100 पिक्सल और विड्थ 300 पिक्सल। लेकिन अब हमारे पास पूरे के पूरे कंटेनर की हाइट कितनी थी, पूरे कंटेनर की हाइट ही हमारे पास 300 पिक्सल है। तो इस तरीके से 3 ही डिव आनी चाहिए थी, लेकिन हमारे 3 डिव नहीं आए, हमारे सारे डिव्स अलाइन हो गए। तो देखते हैं हमारे पर्टिकुलर डिव को कितनी हाइट मिली है। हमारे पर्टिकुलर डिव को 42.86 पिक्सल की हाइट मिली है। तो इस तरीके से हमारे एलिमेंट्स जो हैं अरेंज हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको रो रिवर्स नहीं पढ़ाई, मैंने आपको पढ़ाई है प्रॉपर्टीज़ फ्लैक्स बॉक्स डायरेक्शन। उसके अंदर फ्लैक्स डायरेक्शन रो पढ़ा दी, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम पढ़ा दी। अब फ्लैक्स डायरेक्शन रो रिवर्स क्या होती है ये भी आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर फ्लैक्स डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, सबसे पहले कॉलम कर रखी है ना, तो कॉलम रिवर्स ही पढ़ाता हूँ, Ctrl+S। और अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो हमारे जो डिव्स अलाइन हुए हैं वो कॉलम रिवर्स, कॉलम नॉर्मल क्या था, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कॉलम वाइज टॉप टू बॉटम हमारे डिव्स जो हैं अलाइन हो गए थे, अरेंज हो गए थे। लेकिन अगर मैंने इसको रिवर्स कर दिया तो ये बॉटम से टॉप की तरफ जो है क्या हो गए हैं, अरेंज हो गए हैं। और ऐसे ही हमारा रो रिवर्स होता है। रो रिवर्स हमारा लेफ़्ट टू राइट होता है, और रो रिवर्स कर देंगे तो ये राइट टू लेफ़्ट जो है अरेंज हो जाएंगे। रिफ्रेश करूँगा, हमारा वायलेट कलर पहले यहाँ था, अब हमारा वायलेट कलर यहाँ आ गया है। अगर इसको रो करूँगा तो वायलेट कलर इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट होगा, और रो रिवर्स कर दूँगा तो वायलेट कलर जो है यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये हमारी रो रिवर्स प्रॉपर्टी होती है फ्लैक्स डायरेक्शन के अंदर। और फिलहाल इन्होंने जो है पूरे डिव के अंदर इक्वली जो है विड्थ को जो है बांट लिया है। लेकिन अगर जो मैं इसको तो मैं रो ही कर देता हूँ, रो रिवर्स इतना हम यूज़ नहीं करते, Ctrl+S और टेक्स्ट लाइन सेंटर। इसको अगर मैं विड्थ दे दूँ 50 पिक्सल की, Ctrl+S और रिफ्रेश करता हूँ, तो हमारा हर एक डिव जो है 50 पिक्सल की विड्थ ले लेगा और जितनी भी स्पेस बचेगी उसको खाली छोड़ देगा। लेकिन अगर मैं इसको विड्थ दे दूँ 500 पिक्सल की और अब मैं रिफ्रेश करूँ, हमारे डिव की जो विड्थ है वो ही 80% है, तो ये 500 पिक्सल की एक डिव कैसे ले सकता है इतनी स्पेस। तो ये जितनी भी स्पेस होगी उसको इक्वली बांट लेंगे, 500 पिक्सल की एक डिव जो है विड्थ नहीं लेगा। तो ये हमारे कुछ फ्लैक्स बॉक्स प्रॉपर्टीज़ है, और ये हमारे सारे के सारे फ्लैक्स आइटम्स हैं। ये हमारा फ्लैक्स कंटेनर है। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई जिसका नाम है फ्लैक्स बॉक्स डायरेक्शन, जो मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दी है। अब फ्लैक्स बॉक्स डायरेक्शन के बाद जो हम अगली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे फ्लैक्स बॉक्स के अंदर, वो हम पढ़ेंगे जस्टिफाई कंटेंट। अब जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, ये हमारे ब्राउज़र को बताता है, टेल्स हाउ द ब्राउज़र डिस्ट्रीब्यूट स्पेस बिटवीन एंड अराउंड कंटेंट आइटम्स अलोंग द मेन एक्सिस। कि ये जो हमारा मेन एक्सिस है, फ़िलहाल हमने अपने जो जितने भी हमारे डिव्स हैं, जितने भी हमारे सब डिव्स हैं, उनको हमने रो वाइज जो है अरेंज कर रखा है। तो हमारा मेन एक्सिस क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो मेन एक्सिस के अलोंग वो इनके बीच में स्पेसिस को कैसे जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो हमारा जस्टिफाई कंटेंट ब्राउज़र को यही बताता है। आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। फॉर सपोज़ फ्लैक्स डायरेक्शन फ़िलहाल हमारी रो है, और हमने इसको जो विड्थ दी है सब डिव को, वो हमने 50 पिक्सल दे दी। अब हम क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे फ्लैक्स स्टार्ट, Ctrl+S, और अब मैं अपना आउटपुट जाकर देखूंगा। जैसे ही रिफ़्रेश करूंगा तो हमारे जितने भी सारे के सारे डिव्स थे वो मेन एक्सिस के स्टार्ट की तरफ आ गए। अब इनकी सब डिव की पर्टिकुलर जो विड्थ है वो 50 पिक्सल है, तो हमारा मेन एक्सिस स्टार्ट कहाँ से होता है, लेफ़्ट से होता है। तो हमारे सारे डिव जो हैं स्टार्टिंग की तरफ आके अनलाइन हो गए। अगर मैं इसको रो रिवर्स कर दूं, मैंने इसको रो रिवर्स कर दिया, तो हमारा मेन एक्सिस तो यही रहेगा, लेकिन हमारा स्टार्ट क्या बन जाएगा, हमारा स्टार्ट जो है ये बन जाएगा, और हमारा एंड जो है ये वाला पॉइंट बन जाएगा। क्योंकि रो रिवर्स में हमारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, राइट की तरफ से। तो हमारा राइट वाला क्या बन जाएगा, स्टार्ट बन जाएगा। इस तरीके से हम फ्लैक्स स्टार्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर फ्लैक्स एंड भी लिख सकते हैं। फिर हमारे एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, मेन एक्सिस के एंड की तरफ से। अब हमारा एंड क्या है, लेफ़्ट वाला, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर जो मैं इसको कर देता हूँ सिर्फ रो, तो हमारा एंड कौन सा बन जाएगा, राइट साइड वाला। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को बैक करके दोबारा देखिए, समझ आ जाएगा। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और बहुत ही अच्छा तरीका है ये एक्सप्लेन करने का, कंटेनर बनाकर एक एक डिव को जो है इस तरीके से एक एक प्रॉपर्टी आपको समझाना। मैंने यहाँ पर फ्लैक्स एंड, फ्लैक्स स्टार्ट, सेंटर सारी प्रॉपर्टी लिख रखी है, एक एक करके सारी प्रॉपर्टी आपको बताऊँगा। तो फ्लैक्स स्टार्ट और फ्लैक्स एंड मैंने बता दिए। अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट कर देता हूँ सेंटर,
ये सारी प्रॉपर्टीज सिर्फ रो के लिए नहीं है, अगर आपका फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दोगे तो सेम ही जो है आपको रिजल्ट मिलेगा। रिफ्रेश, तो ये सारे के सारे सेंटर में आके अलाइन हो गए। और जस्टिफाई कंटेंट में अगर मैं कर देता हूँ स्पेस बिटवीन, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्पेस बिटवीन, कंट्रोल एस, और अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। स्पेस बिटवीन का मतलब है, इसकी मैं थोड़ी सी वो बढ़ा देता हूँ, लाइक इसको मैं कर देता हूँ 70 पिक्सल, कंट्रोल एक्स और रिफ्रेश। तो सबके बीच में जो है इक्वल स्पेस आ गया, यहाँ पर भी इक्वल स्पेस, यहाँ पर भी, सब सारे डिव्स के बीच में जो है इक्वल स्पेस है, स्पेस बिटवीन। लेकिन आप देख रहे होंगे बॉर्डर, जो हमारा लेफ़्ट वाला बॉर्डर है, इसके और इसके बीच में स्पेस नहीं है, और जो हमारा रेड वाला जो ये डिव है, इसके और बॉर्डर के बीच में जो है स्पेस नहीं है। अगर इनके बीच में भी स्पेस लाना है तो हम उसके लिए भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। स्पेस अराउंड प्रॉपर्टी क्या होती है, कंट्रोल एस, रिफ्रेश। स्पेस अराउंड प्रॉपर्टी वही होती है जो मैंने आपको भी बताई। अब पहले हमारा यहाँ पर स्पेस नहीं था, अब हमारा यहाँ पर भी स्पेस आ गया, सबके बीच में जो है इक्वल स्पेस है। सिर्फ आप देख रहे होंगे कि आपका ये वाला जो स्पेस है और ये वाला जो स्पेस है, ये दोनों इनके मुकाबले थोड़े से कम है। कम क्यों है, जितना स्पेस यहाँ पर दिया गया है उसका हाफ स्पेस हमें यहाँ पर दिया गया है। इंस्पेक्ट पर जाकर एक बार देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारा जितना स्पेस दिया गया है, लाइक यहाँ पर है हमारा 849.91, यहाँ पर ये हाइट है। मैं विड्थ देखता हूँ, यहाँ पर 303.2, ये हमारा कुछ और ही दिखा रहा है। आप यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारी ज़्यादा विड्थ है और यहाँ पर हमारी कम है। इसके मुकाबले ये हाफ विड्थ है, हाफ ऑफ दिस विड्थ। तो इस तरीके से हमारी स्पेस अराउंड प्रॉपर्टी वर्क करती है। स्पेस अराउंड प्रॉपर्टी के बाद हमारी अगली प्रॉपर्टी आती है स्पेस इवनली, कंट्रोल एस, और अब मैं जाकर रिफ्रेश करूँगा। स्पेस इवनली का मतलब है जितना स्पेस हमारा यहाँ पर है उतना ही स्पेस हमारा यहाँ पर है, सभी डिव्स के बीच में हमारा इक्वल स्पेस जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो इस तरीके से हमारी जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी वर्क करती है, और मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर लिख दी हैं। आप जो है खुद भी प्रैक्टिकल करके देखिएगा और आपको अच्छे से जो है समझ आ जाएगी। अब जस्टिफाई कंटेंट के बाद जो हमारी अगली प्रॉपर्टी आती है वो हमारी आती है फ्लैक्स बॉक्स के अंदर, फ्लैक्स रैप। अब फ्लैक्स रैप प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सेट्स करती है वेदर फ्लैक्स आइटम्स आर फोर्स्ड ऑन टू वन लाइन और कैन रैप ऑन टू मल्टीपल लाइन्स। अब इसका मतलब क्या है, फॉर सपोज मान लीजिए यहाँ पर मैंने जो मेरा कंटेनर है उसको मैंने विड्थ दे रखी है 80%। अगर मैं इसको भी, इसकी जो विड्थ दे दूँ, जो हमारे सब डिव्स हैं उनको भी विड्थ दे देता हूँ काफ़ी ज़्यादा है, लाइक मैंने 500 पिक्सल की जो है विड्थ दे दी, कंट्रोल एस, और फिलहाल मैं इसको फ्लैक्स स्टार्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल एस। और अब मैं अगर आपको आउटपुट दिखाऊंगा डॉक्यूमेंट, तो इस तरीके से हमारे जो हैं डिव्स जो हैं अलाइन हो गए, अरेंज हो गए। क्या हमारे पर्टिकुलर डिव की जो विड्थ है वो 500 पिक्सल्स है? नहीं है। इसने एक ही लाइन के अंदर सारे के सारे डिव को जो है रैप कर दिया और हर एक डिव को 500 पिक्सल की विड्थ नहीं दी। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो हमारा कंटेनर डिव है वो कोशिश करता है कि हमारे सारे के सारे डिव्स जो हैं एक ही लाइन में आ जाएं। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर डिव को 500 ना देके 300 पिक्सल की विड्थ देना चाहता हूं और चाहता हूं कि हर एक डिव जो है 300 पिक्सल की ही विड्थ ले, वो अपने आप को मॉडिफाई ना करें कंटेनर की विड्थ के अकॉर्डिंग, तो हम क्या करेंगे, उसको रैप करा सकते हैं नेक्स्ट लाइन के अंदर। मान लीजिए 300 पिक्सल की विड्थ देने के बाद एक लाइन के अंदर 3 ही डिव आ पा रहे हैं या 2 ही डिव आ पा रहे हैं, तो बाकी के जो डिव होंगे वो हमारे नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाएंगे। प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको। लाइक मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसकी विड्थ दे देता हूँ 300 पिक्सल, फ्लैक्स स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं फ्लैक्स रैप कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको नो रैप वाला करके दिखाता हूँ, कंट्रोल एस। नो रैप प्रॉपर्टी में क्या होगा, 3 प्रॉपर्टी है ना, नो रैप, रैप और रैप रिवर्स। तो सबसे पहले रैप वाली करके दिखाता हूँ। जैसे ही रिफ्रेश करूँगा कोई भी चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा, कोई भी चेंज देखने के लिए नहीं मिला, क्योंकि नो रैप का मतलब ही ये होता है कि हम अपने कंटेंट को रैप नहीं करना चाहते। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम फ्लैक्स रैप प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो नो रैप ही होती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कर दूँ
अगर मैं यहाँ पर रैप प्रॉपर्टी जो है डिफ़ाइन कर देता हूँ, जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा तो हमारे पर्टिकुलर डिव ने 300 पिक्सल की विड्थ जो है ऑक्यूपाई कर ली है। यहाँ पर 300 पिक्सल की डिव जो है नहीं आ पाती, इसलिए ये स्पेस खाली है और उसने नेक्स्ट लाइन में उसको जो है पुश कर दिया। बाकी के 3 डिव्स हमारे जो है नेक्स्ट लाइन में आकर पुश हो गए। तो ये हमारी रैप प्रॉपर्टी करती है। अगर मैं इसको रैप रिवर्स कर दूँ, ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है, अगर मैं इसको रैप रिवर्स कर देता हूँ तो ये रैप रिवर्स हो जाएगा। और किस एक्सिस के अलोंग रिवर्स हुआ, ये हमारा क्रॉस एक्सिस के अलोंग जो है रिवर्स हो गया। क्रॉस एक्सिस के अलोंग हमारा रिवर्स हो गया, पहले वायलेट, इंडिगो, ब्लू, उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन में ऊपर चले गया। तो इस तरीके से हमारी कुछ रैप प्रॉपर्टी जो है, फ्लैक्स रैप प्रॉपर्टी जो है वर्क करती है। मैंने आपको फ़िलहाल कितनी प्रॉपर्टी पढ़ा दी। सबसे पहले मैंने आपको फ्लैक्स बॉक्स बताया क्या होता है, उसके बाद फ्लैक्स मॉडल पढ़ाया, उसके बाद एक जनरल एग्जांपल दिया, उसके बाद फ्लैक्स बॉक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी पढ़ाई, जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी बताई फ्लैक्स बॉक्स के अंदर, और फ्लैक्स रैप पढ़ाया। तो फ्लैक्स बॉक्स के अंदर जो हमारी अगली प्रॉपर्टी आती है वो आती है अलाइन आइटम्स। फ्लैक्स रैप के बाद अब मैं आपको अलाइन आइटम्स बताऊंगा। जैसे हमने जस्टिफाई कंटेंट पढ़ा था, वो हमारे स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट करता था बिटवीन दी फ्लैक्स आइटम्स, ऐसे ही हमारे अलाइन आइटम्स होते हैं। अलाइन आइटम्स हमारे जो हैं हमारे एलिमेंट्स को, हमारे फ्लैक्स आइटम्स को अलाइन करते हैं अलोंग दी क्रॉस एक्सिस के अलोंग। इसके अंदर हमारी 3 प्रॉपर्टी होती है अलाइन आइटम्स, फ्लैक्स स्टार्ट, फ्लैक्स एंड और सेंटर। मैं आपको तीनों की तीनों करके दिखाता हूँ। लाइक यहाँ पर मैंने रो कर रखा है फ्लैक्स स्टार्ट रैप रिवर्स, इसको सिर्फ मैं रैप कर देता हूँ, कंट्रोल S, और ये बाकी सब चीज़ें हमारी बिल्कुल ठीक हैं। इसकी हाइट में थोड़ी सी 50 पिक्सल कर देता हूँ, कंट्रोल X, और ये हमारी जो है इस तरीके से कुछ डिव जो है इस तरह से हमारा कुछ आउटपुट दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, अलाइन आइटम्स कर देता हूँ, लाइक फ्लैक्स स्टार्ट, कंट्रोल S, तो इसके अंदर कोई भी आउटपुट देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो अलाइन आइटम होती है वो फ्लैक्स स्टार्ट ही होती है। अगर मैं इसको कर देता हूँ फ्लैक्स एंड, कंट्रोल S, तो हमारे सारे के सारे डिव कहाँ की तरफ चले जाएंगे, एंड की तरफ चले जाएंगे। ये इस तरीके से हमारा फ्लैक्स एंड प्रॉपर्टी कुछ वर्क करती है। और अगर मैं इसको कर देता हूँ सेंटर, कंट्रोल S, तो इस तरीके से सेंटर की तरफ आ जाएंगे। तो ये होती है हमारी अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी। इसमें हमारी एक प्रॉपर्टी और होती है जिसमें हम लिखते हैं फ्लैक्स स्टार्ट, फ्लैक्स एंड और बेस लाइन, कंट्रोल S। बेस लाइन प्रॉपर्टी क्या करती है, इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा, यहाँ पे कोई भी फ़र्क देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, बेस लाइन प्रॉपर्टी हमारी जब वर्क करती है, मान लीजिए इंडिगो की जो हाइट है वो तो हमारी हो गई कुछ 50 पिक्सल, और ब्लू की जो हाइट है उसकी हाइट हो जाती है मान लीजिए हमारी 100 पिक्सल। तो इन सारी की सारी डिव्स को एक बेस लाइन पर, एक सेम हाइट पर जो है अलाइन करने के लिए हम बेस लाइन प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पर बेस लाइन प्रॉपर्टी लिखी नहीं है, जब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा तो यहाँ पर बेस लाइन प्रॉपर्टी लिख दूँगा, या अभी लिख देता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और यहाँ लिख देता हूँ बेस लाइन। ये नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। मैं आपको ड्राइव लिंक डाल दूँगा, आप इनको ले लीजिएगा। अलाइन आइटम्स के बाद जो हमारी अगली प्रॉपर्टी होती है फ्लैक्स बॉक्स के अंदर, वो होती है फ्लैक्स साइजिंग प्रॉपर्टी। अब फ्लैक्स साइजिंग प्रॉपर्टी के अंदर हमारी 3 मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसका नाम है फ्लैक्स बेसिस, फ्लैक्स ग्रो और फ्लैक्स रिंग। तो मैं इन तीनों के बारे में आपको बताता हूँ। जो फ्लैक्स बेसिस होती है वो हमारी सेट करती है इनिशियल मेन साइज ऑफ द फ्लैक्स आइटम। लाइक फ्लैक्स बेसिस, यहाँ पर ये जो हमारी ऑरेंज, मैंने यहाँ पर जो हमारा ऑरेंज वाला डिव था उसको मैंने एक आईडी दे दिया ऑरेंज, और यहाँ पर मैं लिखूँगा हैशटैग ऑरेंज एंड फ्लैक्स बेसिस, इसको मैं कर दूंगा 100 पिक्सल, कंट्रोल S। अभी मैं उससे पहले अगर आउटपुट देखूं, अब तो उसके बाद ही आएगा खैर, क्योंकि मैं Alt B करूंगा, रिफ्रेश। तो हमारी जो इनिशियल साइज़ था, इनिशियल विड्थ थी जो हमारी ऑरेंज वाली डिव की, वो क्या हो गई, 100 पिक्सल हो गई। और बाकी सारे के सारे विड्थ की जो इनिशियल साइज़ है वो क्या है, 200 पिक्सल्स, लेकिन ऑरेंज वाले की क्या है, 100 पिक्सल। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का, किसी भी फ्लैक्स आइटम का मेन साइज जो है डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमारी एक प्रॉपर्टी होती है फ्लैक्स ग्रो प्रॉपर्टी। फॉर सपोज़ यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस वाली प्रॉपर्टी को हटा देता हूँ,
डिलीट कंट्रोल एस, और एक बार मैं अपना आउटपुट देखूं तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके का आ रहा है कि ऑरेंज के आगे ये स्पेस बच रही है, रेड के आगे ये सारी स्पेस बच रही है। तो ये वाली स्पेस जो है हम ऑरेंज को ऑक्यूपाई कराना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इस ऑरेंज वाले एलिमेंट को जो है ग्रो करा देंगे। यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, फ्लैक्स ग्रो 1 कंट्रोल एस। इसका मतलब क्या है, ये वाली स्पेस जितनी भी बच रही है ये ऑरेंज वाला एलिमेंट जो है ऑक्यूपाई कर लेगा। ऐसे ही हम रेड के लिए कर सकते हैं। रेड के लिए इसको आईडी दे देते हैं, id इज इक्वल टू रेड कंट्रोल एस, इसी को कर लेते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे रेड कंट्रोल एस। और अब जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा ये सारी की सारी विड्थ किसने ऑक्यूपाई कर ली, रेड वाले डिव ने। अगर मैं इसको नहीं चाहता कि ये ऑक्यूपाई ना करे, मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ फ्लैक्स श्रिंक 1 कंट्रोल एस। श्रिंक का मतलब क्या है कि वो डिक्रीज़ हो जाएगी, और ग्रो का मतलब क्या है कि सारी की सारी विड्थ जो है वो ऑक्यूपाई कर लेगा जितनी भी खाली विड्थ बच रही है, और श्रिंक का मतलब है कि वो ऑक्यूपाई नहीं करेगा। तो ये हमारी कुछ फ्लैक्स बॉक्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फ्लैक्स बॉक्स क्या होता है, सब चीज़ मैंने आपको बता दी है इन डिटेल। व्हाट इज़ फ्लैक्स बॉक्स, फ्लेक्सिबल बॉक्स लेआउट, फ्लैक्स मॉडल, जनरल एग्जांपल बताया, फ्लैक्स बॉक्स डायरेक्शन बताई, जस्टिफाई कंटेंट, फ्लैक्स रैप, अलाइन आइटम्स, एंड इन लास्ट फ्लैक्स सीजिंग प्रॉपर्टीज़ भी मैंने आपको बता दी है। अब फ्लैक्स को डिफ़ाइन करने के लिए हम एक एक प्रॉपर्टी तो इस तरीके से जो है डिफ़ाइन नहीं करेंगे। अब फ्लैक्स की प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास एक शॉर्ट हैंड होता है। अब मैं वो शॉर्ट हैंड आपको नोट्स के अंदर लिख के दे दूँगा, आपको वो ट्राई करना है, ये आपकी होमवर्क प्रॉब्लम है। आपको वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ शॉर्ट तरीके से, उस शॉर्ट हैंड से सारी प्रॉपर्टीज़ आपको जो है अपने डिव के अंदर या अपने किसी भी एलिमेंट के अंदर जो है परफॉर्म करके देखनी है। शॉर्ट हैंड में सारे के सारे जो है नोट्स के अंदर लिख दूँगा, या बेसिकली लिख क्या दूँगा, मैं लिख ही देता हूँ। यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ शॉर्ट हैंड एंड कंट्रोल बी, यहाँ पर मैं शॉर्ट हैंड लिख देता हूँ जिसमें हमारा क्या आएगा, सबसे पहले फ्लैक्स ग्रो, तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट हैंड लिख दिया है। सबसे पहले आप फ्लैक्स ग्रो लिखते हो, फिर फ्लैक्स श्रिंक लिखते हो, फिर फ्लैक्स बेसिस लिखते हो, और CSS अप्लाई करने के लिए खाली आप लिखोगे फ्लैक्स, उसके बाद फ्लैक्स ग्रो प्रॉपर्टी, फ्लैक्स श्रिंक प्रॉपर्टी, और उसके बाद फ्लैक्स बेसिस। ये हमारा शॉर्ट हैंड होता है फ्लैक्स सीजिंग प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने का। एंड मैंने आपको फ्लैक्स बॉक्स अच्छे से पढ़ा दिया है। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे।